अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या बनाएं जो जल्दी से बन जाए तो बनाएं मज़ेदार से आलू मसाला कतली। ये बहुत ही मज़े की बनती है। डिनर में बनाएं या लंच में या ब्रेकफास्ट में। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आसान सी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी थी। इसमें आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब मैंने आधा किलो आलू को छील के धो लिया था। उसके बाद इसे इस तरीके से गोल गोल काट लिया है। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करना है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कच्चापन दूर करें। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद है तो आप जो भी ऑयल का इस्तेमाल करना चाहें घर में करते हैं उसका कर लें, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आलू को मैंने मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाया है जब तक ये 80% तक कुक नहीं हो गए। अब इस तरीके से चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे आप इसे पका लें। आलू को हमें लाल नहीं करना है। अब आलू को मैंने अच्छी तरीके से छान के निकाल लिया है। आलू में थोड़ी सी कसर बाकी रह जाए उस वक्त आप इसे छान के निकाल लें। अब सेम ऑयल में हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देना है और इसमें हमने 1 चाय का चम्मच लहसुन को कुचल के डाला है, क्रश करके। आप बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। 6 से 7 कड़ी पत्ता डाल दें, 2 सूखी लाल मिर्च डाल दें। अब इसे हमने इतना पकाना है कि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए लेकिन लहसुन का कलर ना बदले। अब 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को आप लेके इसे या तो ग्रेट कर लें या चॉपर में क्रश कर लें, लेकिन इसकी प्यूरी हमें नहीं बनाना है। अब इसमें मैंने 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाल दी है और उसे 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें 1/4 कप मैंने पानी डाल दिया है। अब पानी डाल के मसालों को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। जब इस तरीके से ऑयल नज़र आने लगे तो आप फ्राई किए हुए आलू को डाल दें। गैस की आंच को मैंने मीडियम ही रखा है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे आप इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डाल दें। अब कुटा हुआ धनिया डालने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। गैस की आंच को आप धीमा कर दें और धीमी आंच पे इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। आधा कप पानी डाल के हल्के हाथों से मिक्स करके इसे ढक्कन ढक के दम पे हम रख देंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि आलू हमारे अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसे मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा दिया है। आलू को चेक कर लेंगे। हमें आलू को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, नहीं तो आलू की कतली हमारी मैश हो जाएगी तो सब्ज़ी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाल दिया है। 3 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्च को काट के डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं। और दोबारा से इसे मैंने 2 मिनट के लिए दम दे दिया ताकि हरे धनिए और मिर्च का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। मज़ेदार सी हमारी आलू कतली झटपट से बनके तैयार हो गई है। इसे आप गरम गरम चपाती के साथ खाएं या फुलके के साथ। ब्रेकफास्ट में गरम गरम पराठे के साथ खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।